सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप सो तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे एंड भाई पढ़ रहे होंगे। और आज है 20 जनवरी और अभी रात के 2 बज रहे हैं। एंड कल से यानी 21 जनवरी से जो जेई मेन की जो शिफ्ट है वो स्टार्ट होगी। एंड जिनका भी 21 को पेपर है उनका उन सभी को ऑल द बेस्ट। एंड मेरा जो पेपर है वो 24 को है सेकंड शिफ्ट के लिए। एंड मेरी प्रिपरेशन की अगर बात कर ली जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब मैं अब छोड़ जाऊँ भाई जेई, मेरे से अब नहीं होगा भाई। एंड मैं ये अभी नहीं छोड़ दिया, मैं 15-16 दिसंबर तक ही छोड़ दिया था मैं। उसके बाद से मैं बोर्ड्स के लिए कर रहा था। बट भाई बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि मैं प्योर बोर्ड्स के लिए कर रहा था। मैं अगर बोर्ड्स के लिए कर रहा था तो मेरे को 1-2 दिन में लगता है कि भाई नहीं जेई कर लेते हैं। फिर मैं जेई करता हूँ 1-2 दिन तक, फिर लगता है नहीं भाई, अगर बोर्ड्स में 75 नहीं आए तो फिर जेई किस काम का। फिर मैं जेई करता हूँ, फिर बोर्ड्स करता हूँ, फिर जेई करता हूँ। मतलब भाई मतलब ये टाइम ऐसा ही गया है मेरा। एंड मेरे इसी टाइम प्री बोर्ड्स वगैरह भी थे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जा चुका है। एंड अप्रैल अटेम्प्ट भाई मैं मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ तो मैं दे पाऊंगा या फिर नहीं। बिकॉज जो अप्रैल के डेट्स हैं वो 2 to 9 पे है ना। 2 से 9 के बीच में जो सेशन होगा अप्रैल का, जेई मेंस का तभी होगा। एंड उसी के बीच में मेरे यहाँ पे शादी है, मेरे भैया की शादी है। तो भाई अब मेरे को लग रहा है मैं वो अटेम्प्ट भी दे पाऊंगा या फिर नहीं। भाई हर तरफ से भी फील्डिंग सेट है एंड नहीं समझ आ रहा भाई। एंड अब तो मैं कुछ मॉक वगैरह नहीं दूंगा। मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही फुल मॉक टेस्ट दिया हूँ मैं। एंड उसमें भी कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है। मैं अगर बोलूँ तो बिलो 50 ही है उसके अंदर, ज़्यादा नहीं है। ऑनेस्टली बोलूँ तो बिलो 50 उसका इसके अंदर दोनों में स्कोर है। एंड मैं अब कोई मॉक वगैरह अब नहीं दूंगा, मैं अब जेई के लिए नहीं कर रहा हूँ। एंड मे बी मैं ड्रॉप लूँ ना लूँ अभी कुछ फिक्स नहीं है। एंड 60-40 है, मैं 60% है मैं ड्रॉप ना लूँगा, 40% में भी ड्रॉप ले लूँ। अभी मैं कुछ क्लियर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। एंड अगर अप्रैल अटेम्प्ट में सही गया तो देखते हैं, फिर सोचेंगे ड्रॉप वगैरह का। बाकी अभी तो मेरा मेन फोकस जो है बोर्ड्स पे ही है। एंड भाई हमारे बोर्ड्स में प्योर थ्योरी आती है। अगर तुम एमपी बोर्ड से हो तो तुम रिलेट कर पाओगे। हमारे यहाँ पे भाई 10th तक के न्यूमेरिकल्स कभी करवाते ही नहीं थे। हमारे यहाँ पे 10th में न्यूमेरिकल आ गया तो भाई एक या फिर 2 न्यूमेरिकल आ जाता है। उससे ज़्यादा हमारे पास न्यूमेरिकल आते ही नहीं है। एंड उसी की वजह से मैंने कभी 10th तक के न्यूमेरिकल्स किए ही नहीं हैं। तो भाई मतलब एक ये बहुत बड़ा दिक्कत था मेरे साथ। मेरे को मैं 11th में भाई मेरे से भाई बिल्कुल नहीं बनते थे। एंड 11th में जेई प्रेप को छोड़ने का मेरा एक ये भी रीज़न था। बिकॉज भाई न्यूमेरिकल्स बनते ही नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि मैंने 10th तक के भाई न्यूमेरिकल्स किए ही नहीं। एंड 12th में फिर भी भाई मैं काफ़ी अच्छा करने लग गया था। एंड भाई मैंने अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर नवंबर मेरा भाई काफ़ी मतलब मैं 13-14 घंटे पढ़ा हूँ उस टाइम पे। बट अभी भाई मैं अगर कुछ भी रिकॉल करता हूँ तो भाई कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है। रिवीजन कर रहा हूँ, लग रहा है कि भाई एक तरह से फ्रेश पढ़ रहा हूँ, बट मैंने वो सब पढ़ रखा है। बट ऐसा लग रहा है कि फ्रेश पढ़ रहा हूँ। कुछ कुछ चैप्टर्स रिकॉल हो चुके हैं, जितना मैं रिवाइज कर पाया हूँ मैं कर चुका हूँ। अब उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। अभी आज 20 एंड आज 20 है और मेरा 24 को मेरा पेपर है। तो या ऐसा ही है। एंड भाई अभी बहुत अभी हाल बिल्कुल सही नहीं है। अभी सभी लोगों के भाई मेंटल कंडीशन अभी हिले हुए हैं। अभी बस भाई जितना हो सकता है अभी तुम अपना दो। एंड ऑल द बेस्ट भाई सभी को जिनका भी 21 को पेपर है। और अ, अब जो कंटेंट है भाई अगर मैं बनाऊंगा तो अब भाई अब 24 के बाद में तो बोर्ड्स स्टार्ट होंगे। एंड हाँ मेरे बोर्ड्स हैं वो 10 फेब से स्टार्ट है भाई। सीबीएसई में तो फिर भी 17 या फिर 18 से हैं, बट हमारे यहाँ पे 10 फेब से स्टार्ट है तो मेरे को उसके लिए भी पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसा भी है, पहले ना हमारे यहाँ पे 7 फेब से थे एंड फिर बाद में जो डेट है वो आगे शिफ्ट हो चुकी है। पहले हमारे बोर्ड 7 फेब से थे बट अभी 10 फेब से। तो बोर्ड्स भी का भी ऐसा कुछ सीन है। एंड मैं 24 के बाद में अगर कुछ डालूंगा तो वो बोर्ड्स का ही होगा ऑब्वियसली। एंड अब मेरे को बोर्ड्स के लिए ही पढ़ना है। अब तो भाई फुल फोकस बोर्ड्स के लिए ही पढ़ना है, अब जेई नहीं। एंड जेई का मैं जैसे ही मेरा बोर्ड्स होता है, हाँ मेरे ना बोर्ड्स में हिंदी के पेपर से पहले 12 दिन की छुट्टी है। तो मैं 12 में से ना कुछ टाइम जेई के लिए पढ़ सकता हूँ उस टाइम पे। तो मैं जेई के लिए उस टाइम पे पढ़ूंगा। एंड लास्ट पेपर मेरा हिंदी का 7 मार्च को है। तो उसके बाद में ना एक प्रॉब्लम ये कि भाई रमज़ान में चलेंगे। एंड रमज़ान में भाई थोड़ा पढ़ना, रमज़ान में थोड़ा पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर तुम जानते हो भाई। तो या बट जितना हो सकता है उस टाइम में भी करेंगे। एंड जैसे वो एंड होता है तो फिर अप्रैल अटेम्प्ट देंगे। एंड अप्रैल में जितना भी होगा देखेंगे। और ड्रॉप का मेरा अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है। अप्रैल के बाद में ही मैं ड्रॉप का सोचूंगा। और प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कुछ सोच नहीं रहा हूँ अभी। अभी देखते हैं भाई क्या होता है। एंड हाँ मैं अगर कोई एग्ज़ाम फिल कर रहा हूँ तो वो VI ट्रिपल ई में एक बार दे सकता हूँ। मैं उसको रखा हूँ अपने उसमें VI ट्रिपल ई या फिर भाई बीट सेट वगैरह तो का मेरा ऐसा प्लान नहीं है। अगर होगा तो मैं डेफिनेटली तुमको बताऊंगा। बाकी मेरा VI ट्रिपल ई का प्लान है। एंड जो भी भाई मेरा ऑनेस्ट फेस था वो मैंने तुम सब लोगों के सामने रख दिया। एंड आई नो इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा लोगों की कमेंट्स आने वाले हैं कि भाई एक्सक्यूज़ दे रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्विट कर दे रहा है। तो भाई जो भी मेरा रियल सिचुएशन है अभी मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। एंड
सो सभी लोग बस रिवाइज़ करते रहो भाई और अभी अपना बेस्ट दो बिकॉज़ अब लास्ट टाइम चल रहा है एंड ऑल द बेस्ट सभी को। दिस इज़ मुशर्रफ साइनिंग ऑफ।